नीट पेपर लीक पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से लाखों छात्रों को इंसाफ मिलेगा या फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और तेज होगी? इस वीडियो में आपको पूरा घटनाक्रम, सरकार का पक्ष, विपक्ष के आरोप और छात्रों की आवाज सब कुछ आसान भाषा में मिलेगा, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एजाज खान। आप देख रहे हैं आज भारत, जहां सच सबसे पहले आपके सामने आता है। आज देश भर में नीट और पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद के अंदर विपक्ष सरकार को घेर रहा है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री को फिर से इस मुद्दे पर सामने आना पड़ा? सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उनकी सरकार के लिए युवाओं का भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हाँ, उन्होंने पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों के खिलाफ त्वरित तथा कड़ी कार्रवाई की बात कही। आज भारत विश्लेषण के मुताबिक यह बयान ऐसे समय आया जब देश भर में लाखों छात्र परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यही पर पूरा मामला पलट गया। प्रधानमंत्री के इस बयान के कुछ ही देर बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात दोहराई और आरोप लगाया कि छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचा है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि राजनीतिक टकराव और तेज हो गया? सदन के भीतर विपक्ष लगातार इस मुद्दे को गंभीरता के साथ उठा रही है। जंतर मंतर पर छात्र और कई संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सामने आया उसने इस मुद्दे को केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता से जोड़ दिया। आज भारत विश्लेषण के मुताबिक यही वह मोड़ है जिसने पूरी कहानी बदल दी। अब सवाल केवल पेपर लीक का नहीं, बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र पर भरोसा का है। इसी बीच शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी तेज होती गई। विपक्ष का कहना है कि यदि परीक्षा प्रणाली में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही है तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। वही सरकार का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या सिर्फ बयान और आश्वासन काफी होंगे? यही छिपा है सबसे बड़ा सच। सरकार ने संकेत दिया है कि सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और जिन मामलों में मुकदमे दर्ज हैं उनकी सुनवाई तेज करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। खबरों के अनुसार महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई की दिशा निर्देश में कदम उठाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मामले का जल्दी निपटारा होता है और दोषियों को समय पर सजा मिलती है तो भविष्य में ऐसे अपराधों पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है। लेकिन क्या इससे छात्रों का भरोसा तुरंत वापस आ जाएगा? शायद नहीं। यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि वे केवल सजा को समाधान मान लेते हैं, जबकि मजबूत परीक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता और तकनीकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। जी हाँ, दूसरी ओर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि उन्हें निष्पक्ष जांच, जवाबदेही और भविष्य को लेकर स्पष्ट भरोसा चाहिए। कुछ संगठनों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अलग राजनीतिक दल अपने अपने तर्क रख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा चिंता उन लाखों छात्रों और उनके परिवारों की है जिन्होंने कठिन मेहनत के बाद परीक्षा दी। अगर इस बात को नजरअंदाज किया गया तो भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं पर लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है। फिलहाल सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट का भरोसा दिया गया है, जबकि विपक्ष जवाबदेही और इस्तीफे की मांग पर कायम है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच और अदालतों की प्रतिक्रिया
आगे क्या दिशा लेती है और छात्रों को कब तक ठोस परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज भारत पर हमारा उद्देश्य सिर्फ खबर दिखाना नहीं, बल्कि हर खबर का सही संदर्भ और तथ्य आपके सामने रखना है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट से पेपर लीक पर प्रभावी रोक लगेगा या शिक्षा व्यवस्था में और बड़े बदलाव की जरूरत है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आज भारत को आज ही सब्सक्राइब करें।